शाम के 6 बजने वाले और 6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज में पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया 2022 प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम के नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना इसका मकसद है और कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने के लिए सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहल शुरू की गई हैं। 6 बजे की दूसरी बड़ी खबर। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के 5 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अमन अरोड़ा, अनमोल गगन मान, चेतन सिंह, डॉक्टर इंद्रबीर निज्जर और फौजा सिंह सरारी मंत्री बन गए हैं। मार्च महीने में सरकार बनने के 3 महीने बाद आम आदमी पार्टी सरकार का यह पहला कैबिनेट विस्तार है। आज ही मान सरकार के 100 दिन भी पूरे हुए हैं। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे हत्याकांड में पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने चारों आरोपियों की रिमांड मांगी। वहीं मामले का मुख्य आरोपी और हत्याकांड का मास्टरमाइंड इरफान शेख 7 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है। ऐसे में एनआईए आरोपियों का आमना सामना कराना चाहती है। अमरावती में हुई हत्या और उदयपुर में हुई टेलर की हत्या एक ही तरह की नजर आ रही है, लिहाजा एनआईए हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। अमरावती में केमिस्ट की हत्या के आरोपियों से अज्ञात जगह पर एनआईए पूछताछ कर रही है। सभी आरोपियों को किसी अज्ञात लोकेशन पर लेकर के गई है एनआईए। जिस बाइक का इस्तेमाल कर आरोपी उमेश कोल्हे की हत्या करने आए थे, वो बाइक पुलिस को लाल खाड़ी जंगल में मिली है। सभी आरोपियों के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। खुलासा हुआ कि आरोपियों ने अपने मोबाइल को पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया था। अगली बड़ी खबर। अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तनावपूर्ण माहौल के बीच अमरावती के राजकमल चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंच करके अपनी उमेश कोल्हे को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में हिंदू संगठनों ने हत्या का विरोध जताया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान हजारों लोग जुटे और प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के बाद कर्फ्यू में छूट दी गई है। आज से कर्फ्यू में 12 घंटे की छूट मिली है। कर्फ्यू को लेकर के नए आदेश जारी किए गए हैं। वहीं आज से इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। हालांकि उदयपुर में भारी पुलिस बल की तैनाती है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 6 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। हेट स्पीच को लेकर कानून लाएगी सरकार। सूत्रों से खबर, सरकार ने 5 साल की लंबे परामर्श के बाद हेट स्पीच का कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर नफरती कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। ड्राफ्ट को जल्द ही सार्वजनिक राय के लिए पेश किया जाएगा। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। शिंदे सरकार को विधानसभा में मिला बहुमत। फ्लोर टेस्ट में पास हुए शिंदे सीएम को 164 वोट मिले। अशोक चौहान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। महाविकास अघाड़ी के 8 विधायक वोटिंग से बाहर रहे। महाराष्ट्र विधानसभा में वोटिंग के दौरान हंगामा भी हुआ। उद्धव गुट ने ईडी के नारे लगाए। विधानसभा में ईडी के नारों को लेकर देवेंद्र फडणवीस से विपक्ष पर तंज भी कसा। कहा, हां, महाराष्ट्र में ईडी की सरकार है। ई मतलब एकनाथ शिंदे और डी मतलब देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं आज वापस आ गया हूं, पर मैं उन लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। बहुमत परीक्षण से पहले शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। कहा, 6 महीने में गिर जाएगी शिंदे सरकार। एनसीपी नेता शरद पवार ने दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होंगे, जिसके लिए तैयार रहना होगा। शरद पवार ने बैठक में कहा कि कई असंतोष शिव सैनिक वापस उद्धव ठाकरे खेमे में लौटेंगे। 6 बजे की 11वीं बड़ी खबर। शरद पवार के बयान का संजय राउत ने समर्थन किया। कहा, बीजेपी को अगर सरकार पर इतना विश्वास होता कि सरकार चलेगी तो बीजेपी का सीएम होता। संजय राउत बोले, बीजेपी के पास ज्यादा सीट है, इसके बावजूद उन्होंने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। इसके पीछे यही वजह है कि बीजेपी जानती है कि सरकार चलेगी नहीं। 6 बजे की 12वीं बड़ी खबर। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी हलचल और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शरद पवार के बयान पर निर्दलीय विधायक और नवनीत राणा के पति रवि राणा ने जवाब दिया। कहा, शिंदे सरकार 6 महीने नहीं बल्कि 25 साल तक चलेगी। शरद पवार को निशाने पर लेते हुए रवि राणा बोले, शिंदे सरकार स्थिर सरकार है और महाराष्ट्र को अच्छे से चलाएगी। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर
सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनता के सामने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सीएम योगी ने सरकार के काम गिनाए। सीएम योगी ने कहा, यूपी में पहली बार लगातार किसी को दूसरी बार सत्ता मिली है। बीजेपी की जीत हमारी नीतियों की वजह से हुई है। हमने जो कहा सो किया। जनता के मन में नया विश्वास पैदा करने का काम किया। 6 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। गर्मी की छुट्टियों के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज से सुनवाई शुरू हुई। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट रूम में दोनों पक्षों से जुड़े लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट रूम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। आज की सुनवाई पूरी होने के बाद अब 12 जुलाई को होगी सुनवाई। 6 बजे की अगली बड़ी खबर। दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ेगी। दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली के विधायकों के वेतन में 66% बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव से जुड़े बिल को सदन में पेश किया। प्रस्ताव के मुताबिक मौजूदा वेतन 54,000 से बढ़कर 90,000 हो जाएगा। दिल्ली में 2 दिनों का मानसून सत्र चल रहा है। वेतन बिल के अलावा 4 और बिल पेश किए गए। और 6 बजे की 16वीं बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अग्निपथ योजना का मामला। सेना में भर्ती पर केंद्र की नई स्कीम अग्निपथ पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अगले हफ्ते होगी सुनवाई। अग्निपथ योजना को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई पर राजी हो गया है। अग्निपथ योजना की घोषणा होने के बाद बिहार, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में युवाओं ने जबरदस्त बवाल किया था।